औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑल टू ऑल वीडियोज़ इस चैप्टर्स की मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ्स चैनल नाम के नाम से सर्च करें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी। एक्सरसाइज चाहिए तो एक्सरसाइज लिखें और नेक्स्ट चैनल का नेम लिखें यूट्यूब सर्च बार पर, और आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी तो आप लोग वहाँ जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, वो सिंपल इक्वेशंस थी और हमने वहाँ से वैल्यूज़ निकाली और उनको सॉल्व आउट किया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो तो अभी जाएं यूट्यूब पर और एक्सरसाइज लिखें और साथ अभी हमें इस चैनल लिखें तो वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। आप लोग उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आपको आसान काम करना आसान हो। क्वेश्चन 3 क्या है? शेड द सोल्यूशन ऑफ रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। क्या हमने पहले तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर हमने इसका ग्राफ भी बनाना है और उसको शेड भी करना है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। हमने सबसे पहले इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का है मतलब है कि आपने इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगा देना है। क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब है कि आपने इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा के उसके जो पेयर्स हैं वो फाइंड आउट करने। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके पेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स की जगह पे पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो देखें 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू 6। वाई फाइंड आउट हो गया, क्या आ गई? एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब जब हम वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दूसरा पेयर फाइंड करेंगे तो उसमें हम पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, 2 वन ज़ार 2, 2 थ्री ज़ार 6। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पर x 0 था। पेयर्स जब बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उसमें पहले x की वैल्यू आती है, पेयर आता है, फिर y का पेयर आता है। ठीक है, हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने। ठीक है, सेट वाले चैप्टर में वहाँ पर लिखना भी सीखा था कि सेट राइट किस तरह से करती हैं और किस तरह से पहला हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा। पहला x होता है, x 0 है और y क्या है 6, और दूसरा x 3 है और y क्या है 0। ये दो पेयर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने एक्स वाई इसका प्लेन बनाना है। हाँ जी, ये हमारे पास क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन होगी हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, और ये जो लाइन होगी हमारे पास क्या होगी? वाई एक्सिस होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो हम बनाते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स वाली पॉइंट्स होते हैं, ये इसके सामने वाला एक्स माइनस, इनके इसमें माइनस वाले नंबर्स होते हैं, ये वाई माइनस वाले नंबर्स होंगे और यहाँ पे वाई पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन्स हैं इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपके पास क्या होगी? वर्टिकली लाइन। तो सबसे पहले देखें हमें क्या चाहिए। सबसे पहले 0, x 0 है और 6 y क्या है 6। ये देखें ये पॉइंट है, ये x 6 है, y 6 है और x क्या है 0। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, इसके बाद x 3 है और y क्या है 0। अब इन दोनों पॉइंट्स का आपने आपस में मिला देना है। हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब ये जो पॉइंट था इसमें x 0 था, y 6, और इधर x 3 था और y 0।
ठीक है। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि शेड करना है आप लोगों ने। शेड किस तरह से पता चलेगा, आप लोगों के पास जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, यही आपकी इक्वेशन है जो क्वेश्चन दी हुई है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। हम x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे। देखिए 2 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 6, और 0 प्लस 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6। अगर देखें 0 क्या है, 6 से लेस है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो देखें ट्रू ही है, सच है ये कि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है। तो जब इस तरह से ये ट्रू होगा तो आप लोगों ने ओरिजिन की तरफ जहाँ पर 0 है इस पॉइंट की तरफ आप लोगों ने इसको क्या करना है, शेड करना है इसको, ठीक है। अभी तो मैं इसको ब्लैक के साथ शेड कर रही है, आप लोगों ने कार्बन पेंसिल के साथ शेड कर देना है ये चीज़। इस तरह से ये सारा हम क्या कर देंगे, इसको एक्स की तरफ पॉइंट की तरफ शेड कर देंगे, तो ये इसका शेडेड फॉर्म आ जाएगी और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इससे सबसे पहले कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, यानी कि ये इनक्वालिटी का साइन ख़त्म करके यहाँ पर इक्वल आएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। सो सिंपल, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, पार्ट नंबर 1 में सेम ऐसे ही हमने पहले सबसे पहले x की जगह पर 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, 7 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 21 ओवर 7, 7 वन ज़र 7, 7 थ्री ज़र 21, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो x आया वो क्या है 0 और y क्या है 3। सेम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू 0 प्लस 21, सॉरी इक्वल, इक्वल का साइन 21, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 21 ओवर 3, 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 7, पेयर आ गया, x 7 है और y क्या है 0। ये अब हमने एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ करना है सबसे पहले शेड करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और ये एक्स नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस और ये वाई नेगेटिव। हमें पॉजिटिव नंबर्स ही चाहिए, तो हमें नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें नेगेटिव हमारे पास कोई पॉइंट आएगा तो हम उसका ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है 0 और 3, मतलब 0 x 0 है और y क्या है 3, y इधर ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो x है वो क्या है 7, ये x 7 है और y क्या है 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस में है यानी कि 7 और 0 पॉइंट था, और ये हमारे पास y एक्सिस में है 0 और 3 वाला। अब हमने प्रूफ करने हैं तो क्या इसकी शेड इनटू रीजन होगी या आउट ऑफ रीजन होगी, ठीक है। तो इसमें सेम हमने 0 पुट करना है 3x प्लस 7y और ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो देखें 3x इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो देखें क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है, 0 जो है वो ट्रू है या नहीं, 0 21 से बड़ा या बराबर है, ये जो है वो सच नहीं है, क्योंकि फॉल्स है, ये हमारे पास गलत है, क्योंकि कभी भी 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं हो सकता, 21 से छोटा है। तो जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो आपका जो शेडेड एरिया होगा वो आपका आउट ऑफ रीजन होगा, मीन्स डैट बाहर की तरफ होगा, ठीक है, इस साइड पे। तो आप लोगों ने इस एरिया को इस तरह से कलर पेंसिल्स के साथ या कार्बन पेंसिल के साथ आप लोगों ने शेड एरिया को शेड कर देना है, ठीक है। और अगर ये ट्रू होती तो हमने जैसे फर्स्ट वाला पार्ट किया है, इनटू रीजन होता है यानी कि 0 की तरफ होना था शेड एरिया, लेकिन अगर ये ग्रेटर है, ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है कंडीशन, तो ये फिर आउट ऑफ रीजन होगा, ठीक है। तो यही इसका सोल्यूशन आ गया और ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 3x माइनस 2y लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहले वही हमने लिखना है इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, तो क्या आएगी 3x माइनस 2y। इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल का साइन और 6 आ जाएगा। सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई दे आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2। y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 3। तो आपके पास जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x 0 है और y माइनस 3 है। नेक्स्ट में पुट करेंगे x y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये पुट करेंगे 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और पेयर बनेगा 2 इंटू 0। अब इसका हम बनाएंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है, शेडेड एरिया। तो देखें सबसे पहले इसका हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास एरिया होगा एक्स एक्सिस और ये होगा आपके पास एक्स प्राइम यानी कि वाई सॉरी नेगेटिव एक्स की वैल्यू, जो नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स, ये वाई नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 0 और -3, ये 0 होगा, -3 वाई -3 मीन्स डैट इस साइड पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और पॉजिटिव में आ जाएगा एक्स वाई में एक्स पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा और साथ 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स ड्रा कर लें। तो हमें ना ही नेगेटिव एक्स की ज़रूरत है ना पॉजिटिव वाई की, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पूछी जाए वो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। तो देखें एक्स 0 है और वाई -3, वाई -3 है, ठीक है, और एक्स क्या है 0। इसके बाद एक्स आपके पास है 2 और वाई क्या है 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये इसमें क्या था कि एक्स 2 था और वाई क्या था 0, इसमें एक्स 0 था और वाई -3, ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो क्या इसका जो शेडेड एरिया होगा वो इनटू रीजन होगा या आउट ऑफ रीजन होगा। तो इसमें ही 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोग को आइडिया तो हो गया होगा, जब x और y 0 पुट करेंगे -2y इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मुझे ये बताएं क्या ये ट्रू है या फॉल्स, आप लोग खुद ही बताएं। मैंने कहा कि अगर लेस होगा लेस देन इक्वल होगा तो ये इनटू शेड होगा। अब ग्रेटर है तो जब ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन ही फॉल्स है, क्योंकि कभी भी 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ शेडेड होगा, आउट ऑफ रीजन होगा, ठीक है। तो ये देखें इस वाले एरिया को आप लोगों ने कलर कर देना अच्छे से, ये वाला एरिया कलर कर देना कार्बन पेंसिल के साथ। मैंने तो ये भी ये इसके साथ किया, तो आप लोगों ने कार्बन पेंसिल से कर देना है, ठीक है। ये शेड आपकी कलरफुल हो जाएगी। तो यही इसका आंसर था जो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। सबसे पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्या आएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है। 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये आ जाएगा 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -4। तो y इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 5 ज़र 20 -5। तो पेयर बनेगा 0 -5 का। नेक्स्ट में पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे 5x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20।
5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20, x इज इक्वल टू 4, तो इससे पेयर बनेगा 4, ठीक है, इंटू 0, कि y 0 है और x क्या है 4। अब हम इसका बनाएंगे एक्स वाई प्लेन। हमें y नेगेटिव चाहिए और x पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस माइनस y पॉजिटिव और y माइनस। सबसे पहले हमें y क्या चाहिए -5, ये होगा 0.0, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, और x में क्या चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इन नंबर्स को इस साइड पे राइट करें, इस साइड पे राइट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना समझिएगा कि टीचर ने प्रीवियस क्वेश्चन में इस साइड पे ड्रॉ किए थे नंबर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे राइट करें, यहाँ पे राइट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड्स ही ठीक होंगी। तो देखिए x 0 है और y क्या है -5, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और x 4 है और y क्या है 0। तो इन दोनों नंबर्स को आप लोग आपस में मिला देना। दोनों नंबर्स को वापस में मिला दिया, इनके पॉइंट्स लिख लें, 4x 4 था और y 0, और इधर x 0 था y -5, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये इनटू शेड आएगा या आउट ऑफ शेड। हम लिख भी चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन से भी बता सकते हैं। 5x - 4y क्या आ जाएगा 5x - 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो सिंपल लेस है तो इसका मतलब है कि इनटू शेड ही होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 - 4 इंटू 0 लेस देन 0, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 20 मीन्स डैट के लेस है 0 से, तो ये ट्रू है क्योंकि 0 20 से छोटा ही है। तो इनटू शेड आएगा, तो यहाँ पे आप लोग की शेडेड एरिया बनेगा। इसको आप लोगों ने कार्बन पेंसिल के साथ शेड कर देना, ये एरिया सारा इनटू शेड 0 की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी हम सबसे पहले इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे। तो क्या है हमारे पास 2x + 1 क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आएगी 2x + 1 इनइक्वालिटी की जगह पर 0। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है ही एक वेरिएबल। तो ये आ जाएगा 2x प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -1/2। यानी कि यहाँ पर जो y है वो 0, सॉरी x जो है वो क्या है आपके पास -1/2 और y क्या है 0, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पर इसको इस तरह से कर ले, x जो है वो क्या है -1/2 और y क्या है 0। तो इसी का ही हम xy प्लेन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब इसका हमने xy प्लेन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे xy प्लेन। ये आपके पास शेडिड xy प्लेन आ गया, ये x है, ये -x है, ये y है और ये -y, सॉरी प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम का साइन लगा दे तो वो माइनस का डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे -1/2 यानी कि x है 1/2, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया 0, इधर 1, इधर 2 और इधर 3, इतना काफ़ी है। अब हमने -1/2 है तो माइनस का साइन, सॉरी साइन -2 -3। अब हमें ना ही कोई पॉजिटिव नंबर चाहिए और ना ही कोई नेगेटिव और नंबर चाहिए, जस्ट हमें x का -1/2 चाहिए था। अब ये जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी आपकी -1/2 है, तो ये आपकी 0 और -1 के दरमियान, क्योंकि देखो आपको पता है कि 1/2 जो है वो 1 का हाफ होता है, यानी 0.5 इज इक्वल टू 1। तो -1 का -0.5, तो 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ होगी। तो ये यहाँ पर -1 जो है वो ड्रॉ होगी, यहाँ पर इसका हाफ कर लेते हैं ये जगह, ठीक है। ये पॉइंट ये होगा -1/2। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया 0 और y x 0, तो ये x था
-1/2 और y क्या था 0। ये हमारा पॉइंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखना है कि क्या ये शेड इनटू रीजन होगा या आउट ऑफ रीजन होगा। नंबर लाइन सॉरी हमने लाइंस ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर। तो यहाँ पे देखें 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनके 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, 1 0 से बड़ा है, तो ये बड़ा ही है। इसका मतलब है कि इसका जो एरिया आएगा वो इनटू शेड आएगा। तो यहाँ पे ये इनटू शेड हम इसका ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी सेम हमने कोरोस्पोंडिंग लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। तो ये कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन बनेगी 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई दराकर डिवाइड। ठीक है, सॉरी माइनस द राइट जहाँ पे प्लस, तो 4/3 बनेगा। y इज इक्वल टू 4/3 पेयर बनेगा कि x 0 है और 4/3 क्या है हमारे पास y है। तो इसमें ड्रा कर लेते हैं, ये 0 है, हमें y 4 चाहिए। ठीक है, अब हम 4 को डिवाइड कर लेते हैं। देखें 4 को डिवाइड कर लें 3 पर, 3 1 ज़र 3 माइनस करेंगे 1 मीन्स डेट 1/3। इसका मतलब है कि आपकी जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी, ये जो साइड नंबर है ये बताएगा कि आपने किस के दरमियान नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ होगी 1 और 2 के दरमियान। ये बताएगा कि हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, और ये हमें बताएगा कि हमने किस वाले नंबर पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखें हमें y चाहिए 4/3 मीन्स डेट पॉजिटिव y 1 2 3 4। हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 1 और 2 के दरमियान। मीन्स डेट यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, 1 और 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने किस नंबर पे ड्रा करना है, फर्स्ट वाले पे। मीन्स डेट ये वाला नंबर होगा, ये नंबर, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब इसके हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने इसकी सॉरी नंबर जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी पॉइंट पर। मीन्स डेट के जो x है वो 0 है और y क्या है 4/3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन को ड्रा कर दिया। अगर हम इसकी जगह पर 0 पुट करें, 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 -4 लेस देन इक्वल टू 0, -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो जो -4 है वो 0 से लेस होता है, -4, तो मीन्स डैट कि ट्रू है कि 0 से लेस ही होता है। तो इनटू रीजन बनेगा, मीन्स डैट कि इसकी जो शेड बनेगी वो ये शेड बनेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।